डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हरियाणा कांग्रेस में क्या चल रहा है? क्या पार्टी की गुटबाजी ऐसे ही चलती रही है? हाईकमान जल्द ही जिस तरह का प्रेशर कायम करने की कोशिश की जा रही है, उसके तहत कोई बड़ा बदलाव पार्टी में करने जा रहा है। इस बारे में बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री करण दाल मेरे साथ मौजूद है। सर, कांग्रेस में फिलहाल क्या चल रहा है? जो शक्ति प्रदर्शन कुछ दिन पहले दिल्ली में देखने को मिला, उसका क्या असर रहा? क्या डिमांड विधायकों की तरफ से रखी गई? दिग्गज नेता, आप जैसे नेता ने होगी मुलाकात की बड़े बड़े दिल्ली में बैठे आला कमान के नेताओं से। विधायक दल के जो हमारे साथी हैं, जो हाईकमान से उनका मिलने का जो मामला था, उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन ये जो भी घटनाक्रम हरियाणा में हुआ है, इस घटनाक्रम ने हरियाणा के अंदर लोगों के मन में जरूर संदेह पैदा किया है और पार्टी की सतह पर इस तरह की बातों को नहीं होने देना चाहिए। मेरी अपनी राय तो ये है। क्या पार्टी में कोई प्रदेश अध्यक्ष बदलने की जैसी खासकर हुड्डा गुट के जो नेता है या विधायक है, उनकी तरफ से दिल्ली में डिमांड रखी गई थी? देखिए, ये तो विधायक ही बता सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे खबर है, ये पार्टी अध्यक्ष को बदलने का कोई मामला नहीं था। और संगठन में जो विधायक अपने इलाकों में अपने लोगों को पदाधिकारी बनाना चाहते थे, उनसे जुड़ा हुआ मामला ये ज्यादा नजर आता था। सर, पंजाब में नवजोत सिद्धू की ताजपोशी होती है। नवजोत सिद्धू एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से जिनकी राजनीति चली और कुछ साल पहले ही बीजेपी से वो कांग्रेस में आए। अब उनको अचानक से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। कि ये क्या कांग्रेस ने जो अपनी विचारधारा है या जो पुराने कार्यकर्ता नेता हैं, उनको दरकिनार करने की शुरुआत कर दी? देखिए, वैसे तो पंजाब का मामला है, लेकिन जो ये पंजाब के अंदर सिद्धू जी को अध्यक्ष बनाया गया और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी और सिद्धू जी का जो आपस का मतभेद पत्रों, अखबारों में, मीडिया में जो दिखाई दिया है, वो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर उसका जो संदेश है वो अच्छा नहीं है। पार्टी को मजबूत करने के लिए हाईकमान को अधिकार है कि वो किन्हीं को भी प्रदेश के अध्यक्ष बना सकते हैं, जैसे सिद्धू जी को बनाया। यहां तक बात ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ अगर मतभेद रहते हैं और फिर पार्टी में इस तरह का बदलाव किया जाता है, तो इसमें पार्टी का नुकसान होने की संभावना बन सकती है। इसलिए इन मतभेदों को तुरंत तौर पर समाप्त करके और कांग्रेस को एकजुट होकर के पंजाब के अंदर भी ये लड़ाई चुनाव वाली लड़नी चाहिए, जिससे कि कांग्रेस का राज वहां दोबारा बन सके। और वो बन सकता है, अगर ये आपस में मिलकर के पंजाब के अंदर राजनीति करेंगे तो राज बन सकता है। तो हरियाणा में जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो कब तक थमेगी? क्या चुनाव तक चलती रहेगी? क्योंकि अभी चुनाव में 3 साल का समय सर। ये हरियाणा के अंदर जो गुटबाजी है, ये लोगों को लिए और पार्टी के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो प्रदेश का कार्यकर्ता है, जो प्रदेश के करोड़ों लोग हैं जो इस भाजपा से दुखी हैं और इस राज को बदलना पिछली दफा भी चाहते थे, अब भी चाहते हैं, और ये आपस की गुटबाजी अगर कांग्रेस का नुकसान करती है, तो सभी नेताओं को प्रदेश के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जो प्रदेश का अहित हो रहा है भाजपा के सरकार में, और आपसी गुटबाजी को समाप्त करके मिलकर के हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ना चाहिए। सर, 8 महीने से किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा है। क्या सरकार किसानों की जो डिमांड है वो पूरी करेगी आपकी नजर में? जो किसान आंदोलन इस मुल्क में इतना लंबा अरसा चला है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक आंदोलन है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सजग बाग देश के किसानों को दिखाए थे और 7 साल के राज में जिस बुरी तरह से इन्होंने किसान मजदूरों के हितों का नुकसान किया है, तो मजबूर होकर के आज देश का किसान और मजदूर सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। भाजपा के लिए बहुत ही बेशर्मी की बात है कि बजाय उनकी बात सुनने को
किसानों को अपमानित किया जा रहा है, जातियों का नाम लेकर के उनको अलग से उनको हौसले गिराने की बात की जा रही है। देश के किसानों को बांटने की साजिश भारतीय जनता पार्टी करने में लगी हुई है। तो ये किसान आंदोलन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर, जैसे पश्चिमी बंगाल में भाजपा को वहां के लोगों ने नीचा दिखाया, उसी तरीके से अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, जो ये 3 राज्यों का जो चुनाव है, और ये किसान आंदोलन अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ये मानना है कि इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि मोदी जी अपना घमंड छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्रकारी नीतियों को छोड़ करके देश के अन्नदाताओं से बात करना चाहिए और उनकी बातों को सुनकर के जो भी बात है वो उनके साथ बैठ करके बात करें। उनसे बात ना करना और इतना घमंड दिखाना, ये देश के हित की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। सर, 2 साल पूरे होने को हरियाणा सरकार के जो दूसरा कार्यकाल है बीजेपी की सरकार का, तो ये कार्यकाल को आप कितने नंबर देंगे, जो अब तक का जो कार्यकाल है दूसरा? देखिए, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो राज कायम हुआ है, तो मैं ये मानता हूं इस 30 साल की राजनीति में मैंने इस हरियाणा को बतौर मंत्री भी देखा है, विपक्ष के नाते से भी देखा है, विधायक के नाते से भी देखा है। कोई ना कोई भूल गलती हर राज्य के अंदर सरकारों से होती है और भ्रष्टाचार भी हमेशा कभी समाप्त नहीं होता। हर राज्य के अंदर थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं नजर आता है। पहली दफा मैं ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के शासन में भ्रष्टाचार नहीं बल्कि एक लूट है, एक गदर मचा हुआ है प्रदेश के अंदर, जहां सरकार नजर नहीं आती है, अधिकारियों की मनमानी होने लगी हुई है। जो असामाजिक तत्व हैं पूरे प्रदेश के अंदर, शरीफ और गरीब लोगों का जीना हराम कर रखा है। लोगों को सरकारी सुविधाओं का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने में लगी हुई, और हरियाणा जो आज कर्ज में डूब रहा है, हरियाणा में जो आज बेरोजगारी सर के ऊपर चढ़ के बोल रही है, हरियाणा में जो बलात्कार, हत्याएं जो प्रदेश के अंदर हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को फौरन इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस प्रदेश के ऊपर मेहरबानी करके इस जो ये लूट इनके राज में मची हुई, इस लूट के ऊपर रोक लगा करके इस प्रदेश को ठीक तरीके से चलाने का काम बीजेपी को करना चाहिए। सर, इधर सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। थर्ड फ्रंट बनाने की ओम प्रकाश चौटाला ने बात कही कि थर्ड फ्रंट में जो पार्टी उनकी विचारधारा, जिनकी सबकी एक विचारधारा वाली पार्टी इकट्ठी हो और बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे। देखिए, चौटाला जी से हमारे मतभेद हैं राजनीतिक तौर पर, हम उनके विरोधी हैं, वो हमारे विरोध करते हैं। लेकिन जो चौटाला जी ने कहा है, ये देश के नेताओं को समझने की जरूरत है। आज वाकई भाजपा को अगर इस देश से चलता करना है तो विपक्ष को आपस में मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना होगा और हर मुकाम पर जहां भारतीय जनता पार्टी जो लोगों का शोषण कर रही है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, आईबी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है और न जाने कौन कौन से जो इज्जत के जो ये हैं जिनके ऊपर एक विश्वसनीयता होनी चाहिए देश की, उनके द्वारा छापेमारी करा करके विरोधियों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है और विपक्ष आपस में बट रहा है। तो चौटाला जी जिनने जो कहा है, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि विपक्ष को पूरे देश में एक होकर के बीजेपी का मुकाबला करने का वक्त आ गया है। तो कांग्रेस को भी थर्ड फ्रंट का हिस्सा बनना चाहिए? नहीं, मैं तो पूरे देश के विपक्ष के लिए कह रहा हूं जिसमें कांग्रेस भी आती है। और अगर बीजेपी को इस देश से निकालना है और जो बीजेपी ने इस देश के लोगों को जिस तरीके से वो शोषण कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को अंदर भय बना रहे हैं, लोगों को जातियों में धर्मों में बांट रहे हैं,
तो उसमें जो कांग्रेस हो या कोई भी हो, जहां भी आपस में मिलना है, मिलकर के इस बीजेपी को इस देश से निकालने के लिए तैयार होना चाहिए। इसमें क्या बुरी बात। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।